नमस्कार, जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं दीप्ति बृहस्पति आपके लिए लेकर आया हूँ पेट्स रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएफए केयर में। हमारे इस पीएफए केयर चैनल में आप दोनों हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में पेट्स रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और ये सब डिपेंड करता है आप लोगों का ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के ऊपर में। जितना साथ आप लोगों का मिलेगा उतना जल्दी हम कोशिश करेंगे पेट्स रिलेटेड ढेर सारा इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द लेकर आने के लिए। इसलिए दोस्तों प्लीज़ सारे वीडियो को आप बिना स्किप करके एंड तक ज़रूर देखिए। लाइक, शेयर, कमेंट्स करने के लिए बिल्कुल ना भूलिए। उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है पपी या डॉगी का डीवर्मिंग। आप लोग जैसे कि पिछले वीडियो में डीवर्मिंग होता क्या है और उसका शेड्यूल क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके होंगे। डीवर्मिंग अब कैसे करें, कौन सी मेडिसिन यूज करें, आइए जानते हैं। अगर आपका घर में आपका फीमेल डॉगी अगर डिलीवरी किया हुआ है, यानी कि आपका घर में आपका पपी है, तो आप आंख खुलते साथ ही 15th डे से आप डीवर्मिंग शुरू कर दीजिए और उसके शेड्यूल के हिसाब से आगे डीवर्मिंग करते जाइए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे। और अगर आप पपी कहीं से लाए हैं तो पपी जब आपका घर में बिल्कुल 1 हफ्ते करीब सेट हो गया, उसके बाद आप उसका डीवर्मिंग शुरू कर दीजिए। और हाँ, आप उसका प्रीवियस ओनर से पता करके आइए क्या उसको डीवर्मिंग किए हैं, अगर किए हैं तो कौन सी मेडिसिन से किए हैं, कब किए हैं। अगर किए हैं तो आप नेक्स्ट डोज उसका कमिंग ड्यू के हिसाब से आप देते जाइए। और अगर वो बिल्कुल डीवर्म नहीं किए हैं तो पपी का बॉडी वेट और पपी का एज के हिसाब से आप शेड्यूल में जाके डीवर्मिंग कर सकते हैं। यहीं पे एक बात याद रखिए, आप जब भी आपका पपी या डॉगी को डीवर्मिंग करने जा रहे हैं, उसके प्रीवियस 3 या 4th डे से आप उसको लिवर टॉनिक दे दिया कीजिए। उसका बॉडी का वेट के हिसाब से लिवर टॉनिक उसको देते जाइए। इसके पीछे का कारण आप लिवर टॉनिक के ऊपर में एक तो स्पेशल वीडियो कभी बाद में लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये बात सिर्फ ध्यान रखिए कि जब भी आप डीवर्मिंग करने जा रहे हैं तो लिवर टॉनिक आप उसको प्रीवियस 3 या 4th डे से उसको देना शुरू कर दीजिए। अच्छा देखिए, लिवर टॉनिक आपका पेट्स के लिए हर पेट शॉप में, यहाँ तक कि आपका वेटनरी शॉप में भी आपको मिल जाएगा। वो हिमालय कंपनी का आता है लिप 52 नाम में। तो अच्छा लिवर टॉनिक है, कॉमन है, हर जगह अवेलेबल है। यही लिवर टॉनिक आपको पपी हो या डॉगी, उसको आप जो प्रीवियस 3rd या 4th डे से देना शुरू करेंगे, उसका डोज कैसे दें, 1 ml पर kg। मतलब आपका पपी अगर 1 kg बॉडी वेट है तो उसको 1 ml दीजिएगा। अगर बिलो 1 kg है, आप 1 ड्रॉप पर 100 ग्राम्स के हिसाब से, मान लीजिए आपका पपी 600 ग्राम्स है तो आप उसको 6 ड्रॉप दे सकते हैं। हाँ, ड्रॉप बोलने से आपका वही लिवर टॉनिक जो आता है पपी के लिए, सिरप जो आता है वो उसका अंदर में ड्रॉपर भी आता है। वो ड्रॉपर में आप 6 बूंद 6 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं अगर 600 ग्राम बॉडी वेट है। तो अगर 1 kg है आप उसको 1 ml दीजिए। उस बॉडी वेट अगर 1.5 kg है, मतलब 1.5 kg है, तो उसको 1.5 ml दीजिएगा। उसी हिसाब से आप, अगर डॉगी का बॉडी वेट 10 kg है, उसको आप
7 7.5 ml दे सकते हैं। जब भी जाएं लीफ 52 लाने के लिए, हिमालय का लीफ 52 ह्यूमन का भी आता है, पेट्स के लिए भी आता है। आप सिर्फ पेट्स के लिए जो है लीफ 52 उसी को लेकर आइएगा। आप जब लीफ 52 आप पर डे आप ट्वाइस दीजिए, मतलब 2 टाइम दीजिए, आफ्टर मील दीजिए। अगर आप बिफोर मील भी दे सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखिए। अगर आफ्टर मील शुरू किए हैं तो आफ्टर मील ही कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप बिफोर मील शुरू किए हैं तो बिफोर मील के हिसाब से ही उसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आज बिफोर मील दे दिए, कल आफ्टर मील देंगे, ऐसे मत कीजिए। उसको जिस हिसाब से शुरू किए उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। और एक बात, आप जब भी मेडिसिन उसको दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए हमेशा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप उसका डायरेक्ट मुंह में देने के लिए कोशिश कीजिए। यही आदत अगर रहेगा आगे चल के आपके लिए बेहतर है। आप कभी ये गलती मत कीजिए कि उसका खाना में उसको डाल देंगे, क्योंकि जनरली डगी या पपी को मेडिसिन से एलर्जी होता है। वो लोग का स्मेल से वो लोग खाना भी छोड़ दे सकते हैं। इसीलिए खाना में मिला के मत दीजिए। हो सके तो जब अगर खाने से पहले देते हैं तो डायरेक्ट उसका मुंह में दीजिए, अगर खाने के बाद में देते हैं तो भी उसको मुंह में दीजिए। बिफोर मील 10 मिनट से आधा घंटा के अंदर में दे दीजिए, उसके बाद खाना प्रोवाइड कीजिए। अगर खाना खा लिया है उसका 10 मिनट के बाद से आधा घंटा के अंदर में उसको मेडिसिन दीजिए। 3-4 दिन कंटिन्यू करने के बाद लीफ 52 अभी आप डीवर्मिंग उसको 4th या 5th डे में कीजिए। जब भी डीवर्मिंग करने जाएं उसको हमेशा एम्प्टी स्टोमक में ही डीवर्मिंग कीजिएगा। और जब भी आप डीवर्मिंग करने जाएं उसको उसका प्रीवियस वाला फूड उसको थोड़ा लाइट फूड दीजिएगा, मतलब थोड़ा हल्का क्वांटिटी कम कर दीजिए। अब आते हैं डीवर्मिंग मेडिसिन के ऊपर में। देखिए आजकल मार्केट में डीवर्मर बहुत सारे कंपनी का आया हुआ है। मार्केट में आपको डीवर्मर सिरप और टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। आपका पपी जब 8 kg के नीचे है आप उसको तब तक सिरप प्रोवाइड कर सकते हैं। 8 kg से ऊपर मतलब एबव 8 kg बॉडी वेट है उसको आप टैबलेट फॉर्म में डीवर्मिंग करेंगे, तो बाद में बोलेंगे। अभी आप पपी को कैसे डीवर्मिंग करेंगे। आप पपी का डोज मान लीजिए जैसे लीफ 52 जैसे देते थे 1 ml पर kg, ठीक उसी तरह डीवर्मर सिरप है उसको भी आप 1 ml पर kg के हिसाब से आप डोज दे सकते हैं। मान लीजिए आपका पपी 3 kg है, आप 3 ml डीवर्मर सिरप देंगे। अगर आपका पपी बिलो 1 kg है, जितना ग्राम है उतना ही ड्रॉप उसका मुंह में दीजिएगा। मान लीजिए 700 ग्राम है, 7 ड्रॉप्स उसका मुंह में दीजिए। और एक बात, आप कॉमन डीवर्मर मेडिसिन जो है जैसे कि बेंडिस्टार पॉप हुआ, वर्म ट्रैप, क्यूब ऑफ, आपका ड्रोंटल पॉप, स्काई वर्म, इजीपेट, बहुत सारा डीवर्मर आता है। लेकिन आप कॉमन जो है बेंडिस्टार पॉप ले सकते हैं, वर्म ट्रैप ले सकते हैं, आपका इजीपेट भी सिरप ले सकते हैं। आपके हिसाब से जो आपका नज़दीक पेट शॉप में या वेटनरी शॉप में अवेलेबल है उसको लेकर आप दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा इंटीरियर में है, आपके आसपास में वेटनरी शॉप नहीं है, तो आप कौन सी भी ह्यूमन मेडिसिन स्टोर से भी आप एक निमोसिड करके एक तो सिरप आता है उसको भी आप लेकर उससे भी आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। उसका भी डोज आप 1 ml करके पर kg हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपका डॉगी एबव 8 kg है तो आप उसको टैबलेट फॉर्म में डीवर्मिंग कीजिए। जैसे कि 8-9 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप 1 टैबलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका डॉगी 15 kg है, आप एक टैबलेट देंगे 10 kg के हिसाब से, और जो 5 kg के हिसाब से और एक टैबलेट का हाफ करके दीजिए। बार बार बोलते हैं जब भी आप डीवर्मिंग करने जा रहे हैं एम्प्टी स्टोमक में कीजिए, जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा। जब एडल्ट डॉगी को जब जाते हैं डीवर्मिंग करने के लिए, आप वर्म ट्रैप, बेंडिस्टार
इजीपेट, स्काईवर्म, ये सब टैबलेट फॉर्म में आता है। उसको आप फॉर 10 kg के हिसाब से 1 टैबलेट करके आप दे सकते हैं। यहीं पे एक तो जरूरी बात, आप डीवर्मिंग करने से पहले जो 3rd या 4th डे से शुरू किए थे लीप 52, उसको कंटिन्यू रखिएगा एटलीस्ट 1 वीक या 8-10 डेज तक। बाद में आप लीप 52 बंद कर सकते हैं। आप देखिएगा आपका डीवर्मिंग के बाद 1-2 दिन हो सके आपका पपी या डॉगी थोड़ा ढीलापन रहे और उसका पॉटी भी थोड़ा लूज मोशन टाइप का हो सकता है, और उसमें आपको कोई घबराने वाला बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप डीवर्मिंग करने से पहले तो जैसे भी करके आपका नियरेस्ट वेटनरी सर्जन से थोड़ा कांटेक्ट करके दीजिए। अगर वेटनरी सर्जन पास में नहीं है तो फिर आप इस हिसाब से दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे पेट्स रिलेटेड कोई भी जानकारी बिल्कुल मिस ना हो, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप हमारे इस PFA केयर चैनल का पीछा मत छोड़िए, उससे जुड़े रहिए। कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट दिया हुआ फ़ोन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।